नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स चल रहा है। अब तक आपने देखा एक्सेल में सीरीज को पूरा करना, और आज आप देख रहे हैं एक्सेल का भाग 4। इसमें हम एक्सेल के बारे में और सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। पिछले भाग में हमने जो सीरीज पूरी की थी, तो ये सीरीज पूरी कैसे करते हैं अगर आपने ये नहीं सीखा है तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके आप एक्सेल का भाग 3 देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं, हम एकदम सरल भाषा में सीखेंगे ताकि आप आसानी के साथ में सीख सकें, समझ सकें। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी समस्या आ रही है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि वर्कबुक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कैसे करते हैं या फिर कॉपी कैसे करते हैं। मान लीजिए जैसे अभी हमारी जो सेलिंग वाली शीट है, यहाँ पर सेल 2018, इसमें जो हमने इस सीरीज को पूरा कर रखा है, डेटा को एंटर कर रखा है। अगर इसी डेटा को अगर हमको शीट नंबर 2 पे अगर मूव करना पड़ा तो वो हम कैसे करेंगे। सिंपली तो आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि आप Ctrl+A करके Ctrl+C करके कॉपी करके फिर शीट नंबर 2 पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से नहीं। अगर आप सिस्टमैटिक शीट को कॉपी करना चाहते हैं और दूसरी शीट पर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शीट पर आपको जाना पड़ेगा, उस पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मूव और कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट अ कॉपी। उसके बाद में आप ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2 शीट बन जाएगी और उसके बाद में आप यहाँ से शीट का रीनेम करके शीट का नाम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं सेल 18-19, ठीक है, 2018-19। अब हम सीखते हैं कि वर्कबुक के डेटा को प्रोटेक्ट कैसे रखते हैं, सुरक्षित कैसे करते हैं। ये वैसे हमने आपको एक्सेल के भाग 2 में बताया था, लेकिन यहाँ पर हम आपको शीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो किसी भी शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाने के लिए आपको सिंपली शीट के ऊपर आपको राइट बटन प्रेस करना होगा और यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट शीट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप चाहें तो इन सभी को आप अलाउ कर सकते हैं और यहाँ पर आप एक पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 ये पासवर्ड एंटर कर रहे हैं। उसके बाद में आप ओके कर सकते हैं। एक बार आपको फिर से पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 पासवर्ड एंटर करते हैं। उसके बाद में हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये वर्कबुक है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गई है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँगा तो एडिट नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आपके ना होने पर आपके कोई डेटा को एडिट नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये वापस से अनलॉक करना है तो इसके लिए आपको फिर से अनप्रोटेक्टेड शीट पर जाना होगा और पासवर्ड एंटर करना होगा। उसके बाद में आप ओके कर सकते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ से आप डेटा को एडिट भी कर पाएंगे। वैसे दोस्तों ये काफी सरल था। अब हम सीखने वाले हैं कि रो को हम शामिल कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर आप कोई डेट भूल गए हैं या फिर कोई एंट्री भूल गए हैं जो आपने नहीं की है और यहाँ पर आपको एक और रो की जरूरत है, आपको एक रो और इंसर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन वो आप कैसे कर पाएंगे, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, इन सभी को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कट करके फिर नीचे लेके यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे ताकि ऊपर वाली जो जगह है वो खाली हो जाए। लेकिन दोस्तों ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको इस तरह से किसी और रो को इंसर्ट करना पड़ा तो वो आप इस तरह से इंसर्ट कर पाएंगे। देखिए आपको रिबन में होम पर आना है। रिबन तो आप सभी जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा एक्सेल का भाग 1 आप देख सकते हैं। तो होम पर आने के बाद यहाँ पर आप देखिए इंसर्ट और यहाँ पर देखिए इंसर्ट सेल्स और उसके बाद में सेकंड नंबर पर देखिए इंसर्ट शीट रोज। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रो को इंसर्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमको एक नई रो चाहिए तो यहाँ पर हम जाते हैं। उसके बाद में इंसर्ट शीट रो पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक नई रो क्रिएट हो गई है, इंसर्ट हो गई है और यहाँ पर हम जो भी डेटा भूल गए थे वो हम एंटर कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए ये सीखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, भूल तो दोस्तों सबसे हो ही जाती है, कुछ ना कुछ हम लिखना भूल जाते हैं। तो ऐसे में इसकी मदद से हम नई रो को इंसर्ट करके डेटा को एंटर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई कॉलम भूल गए हैं और वो कॉलम अगर आपको इंसर्ट करना पड़ा तो उसके लिए भी आपको ऊपर जाना होगा, कॉलम पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद में इंसर्ट शीट कॉलम पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉलम और क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको किसी रो या कॉलम को डिलीट करना है तो आपको रिबन में जाना है, होम पर आना है, उसके बाद में आप डिलीट पर जाकर डिलीट रो पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से रो डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों इससे आपकी काफी समय की भी बचत होगी। अगर आप एक्सेल के बारे में सब कुछ जानने लग जाएंगे, पूरा आप सीखने लग जाएंगे, तो एक्सेल चलाना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। वैसे दोस्तों हम हो सके उतना सरल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है
तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एक्सेल से जुड़े इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कॉलम और रो को ट्रांसपोज कैसे करते हैं। यानी कि आप देखिए, ये अभी इस तरह से सीरीज में लिखा हुआ है, अगर आपको इस तरह से लिखना पड़ा, ट्रांसपोज करना पड़ा, तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो भी डेटा आपको ट्रांसपोज करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इस सीरीज को कॉपी करते हैं Ctrl+C से, या फिर आप रिबन में ऊपर कॉपी दे रखा है यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद में आप वो सेल सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपको डेटा को ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में पेस्ट पर आपको जाना है और यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो सीरीज थी वो ट्रांसपोज हो गई। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं फॉर्मेटिंग, यानी कि आप जैसे जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, डेटा एंटर किया है, उसका आप कलर कैसे बदल सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, लार्ज प्रिंट साइज में कर सकते हैं। तो ये आप सब फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। होम पर आपको जाना है, उसके बाद में रिबन पर आपको ये सभी ऑप्शन मिलते हैं। देखिए, बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक का है, अंडरलाइन का ऑप्शन है, कलर का है, साइज बढ़ाने का है, सभी तरह के ऑप्शन यहाँ पर आपको रिबन में होम पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो हमने सभी लिख रखे हैं, ये इन सभी का अगर हमको फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ा तो यहाँ पर आप आइए, फ़ॉन्ट लिख रखा है और यहाँ से आप देखिए अलग अलग तरह के आपको फ़ॉन्ट मिलेंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप जैसे एक्सेल की शीट को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, सिस्टमैटिक बनाना चाहते हैं, तो आप इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ड्स को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर भी बदल सकते हैं, साइज भी बदल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे बहुत ही ईजी है ये, धीरे धीरे आपको वैसे भी अगर आप आगे सीखते जाएंगे तो ये सब आपको अपने आप ही पता चल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। मान लीजिए अगर आपको इसको बड़ा करना है, इसकी साइज को चेंज करना है, तो आप रिबन पर आइए, यहाँ से आप इसकी साइज को भी बदल पाएंगे। और वैसे तो आप सभी सीख ही गए होंगे इसको बोल्ड करना। बोल्ड के लिए आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको इटैलिक करना है तो आप इस तरह से इटैलिक कर पाएंगे, अंडरलाइन करनी है तो नीचे आप अंडरलाइन भी कर पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है। और एक चीज़ हमने आपको और नहीं बताई है, कलर बदलना, तो वो आप इस तरह से बदल पाएंगे। देख लीजिए, कुछ इस तरह से आप इसका कलर भी बदल पाएंगे। तो दोस्तों, एक्सेल वैसे काफ़ी ईजी है। आगे जाकर जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपका इंटरेस्ट इसमें और भी बढ़ता जाएगा और सीखने की इच्छा होगी। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भाग 4 में आज के लिए बस इतना ही था। दोस्तों, वीडियो चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, हमारा लक्ष्य आपको सही तरीके से सिखाना। तो उम्मीद करते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भाग 4 जरूर से पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भाग 5 के साथ। नमस्कार।